शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी वो औरत जो नमाज ज़ोहर के बाद कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ती है। मोहतरम नाजरीन, जो औरत ज़ोहर के वक्त ये सूरत पढ़ेगी वो औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी, क्योंकि जो लोग कुरान को मजबूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला इनके मर्तबे को बुलंद कर देता है और वो दुनिया में भी इज्जत और मुकाम हासिल करता है और आखिरत में भी जन्नत उनका ठिकाना होता है। जो लोग कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी और चाहत से बसर करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जलील व अख्वार कर देता है। नाजरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके तवाफ यानी कि कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरबुलंद फरमाएगा और दूसरे लोगों को जलील ख्वाल करेगा। तो नाजरीन, जो बंदा या पाबंदी कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते इस पर रहमत भेजते हैं ताकि चूंटियां अपने सुराखों में और मछलियां समंदरों में इसके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। अल्लाह के एक बुजुर्ग हजरत सैयदना खालिद बिन मुआद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए सूरत खत्म होने तक फरिश्ते इस्तगफार करते हैं। इनके लिए तुम में से जब कोई भी दिन के आगाज में कोई भी सूरत पढ़े तो इसकी आखिरी दो आयतें छोड़ दे और दिन के आखिरी हिस्से में इसम खत्म करे, ताकि दिन के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए फरिश्ते इस्तगफार करते रहते हैं। तो नाजरीन, कुरान पाक की इस सूरत से जो मोहब्बत करता है या जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे देता है। इस सूरत से मोहब्बत करने वाला, इस सूरत को पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो जो भी मुसलमान मर्द या औरत नमाज ज़ोहर या किसी भी नमाज के बाद कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 मरतबा पढ़ेगा तो वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। हदीस में है कि एक शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। एक शख्स ने किसी और को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार इसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त इस शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, गोया कि वो इसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अपने नामूस व इज्जत की हिफाजत करती हो और शोहर की अतात करती हो तो वह जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब कोई काम कहे तो उसकी अतात करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे और इसकी मर्जी के खिलाफ माल खर्च ना करे। हजरत अबू अमामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, याद रखो जो तुम में से नेक हैं वो नेक लोगों से पहले जन्नत में दाखिल होंगी। फिर जब इनके शोहर आएंगे तो इनके गुस्ल दे कर वो खुशबू लगाकर शोहरों के हवाले कर दिया जाएगा। सुर्ख और जर्द रंग की खूबसूरत सुराइयों पर और इनके हाथ बच्चे होंगे जैसे बिखरे मोती। हजरत इब्ने उमर से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन साले औरत का अमल 70 सद्दीकन के अमल के बराबर है और फाजरा औरत की बदअमली हजारों फाजरों की बदअमली की तरह है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरें ऐन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हूरें ऐन से अफजल हैं, ऐसे जैसे अबरा उम्दा अच्छा होता है अस्तर अंदरूनी कपड़े से। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों है? फरमाया, अपनी नमाज, अपने रोजे और खुदाए पाक की इबादत की वजह से। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुदा से गुनाह के बारे में डरे और गुनाह ना करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शोहर की अतात व फर्मा बरदारी करे, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इनसे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या तुम्हें तुम्हारे जन्नती मर्दों की बाबत ना दे बतलाऊं? जन्नती नबी जितनी हैं, सदीक जन्नती हैं, शहीद जन्नती हैं। छुपा रहता फिर उसे अगर मालूम होता है कि बेटा पैदा हुआ है तो खुश हो जाता है और अपनी कौम के सामने आ जाता है, और अगर पता चलता है कि बेटी हुई तो गमजदा हो जाता है और शर्म के मारे कई कई दिनों तक लोगों के सामने ना आता और इस दौरान गौर करता रहता है कि बेटी के साथ वो क्या करे। जिल्लत और बर्दाश्त करके बेटी को अपने पास रखे या उसे जमीन में जिंदा गाड़ दे। दुनिया में जब दीन इस्लाम की किरणें बिखरना शुरू हुई तो उसे तमाम मज़ाहिब पर गलबा हासिल हुआ, तो गोया सारी दुनिया का नक्शा ही बदल गया।
زمانہ جہالیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے، اسلام نے لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جہالیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بد نصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرا کر دیا۔ مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کرے۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت و عافیت، قلبی و روحانی سکون کی آرزومند ہیں اور آخری زندگی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلام کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کا مقام تعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے۔ اس نے مرد و عورت دونوں کو ایک سا حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی ہے، مگر دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے، اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنا کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلط سیکھ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو خناس زہر ان کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا و آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو بہنوں، یاد رکھو، اس کائنات میں مرد زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں ہے؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدارا اپنے ذمہ داریاں سمجھیں اور راہ حق پر چلنے کر، اگر غلط رستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور لوگ جو آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں، پہچانیں اور ان کو اعلی کار بننے سے گریز کریں کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی و کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت و اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یہ سورت کو کم از کم سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا اور آخرت کی تیاری میں بھی ہوتی رہے گی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اس کو پڑھانا اور پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تب تک سورہ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ اخلاص میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھ نہیں سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، کناہ، ناراضگی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھولے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر پریشان شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی مبتلا، اسی لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دے گا، صبر اور سمجھ بھی دے گا۔ اسی لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا اور
ये नौवां फायदा ये है कि जब भी मरेगा जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये वो वज़ाइफ हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने आजमाए भी, बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, सिर्फ अल्लाह की आज़ाद जानती है। तो इसीलिए इस वजीफे को जरूर अपनाएं। नाज़रीन इकराम, मेरी हकीर समझ में आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मौजूदा खोटी और झूठी आरजी और बेमायनी और जिंदगी में इंसान हर लम्हा सरगदा, हर पुल अहकामात रबानी से रूगर्दा क्या कुछ करता फिरता है, क्यों करता फिरता रहा है और कब तक अपने मकसद तख्लीक और हयात को भूल कर इन चक्रों में चक्कर उतारता रहेगा। लगता है वो भूल चुका है कि इस दुनिया में वो आबे हयात पीकर जिंदा नहीं है। इसने कुछ भी करना है और अपने पल पल का हिसाब बड़े और कड़े दिन के मालिक को जरूर देना है। बल्कि हक तो ये है कि अगर गुनाह की सजा के खौफ और सबक की जजा के लालच को सामने रख कर जिंदगी ना भी गुजारी जाए, तब भी सकून कलब की खातिर हकीर इंसान को लग़वियात, ख्वाहिशात, कमहीनगी, बदनीयती और गुनाह की जहरनाकी से बचना चाहिए था। चुनाचा वो गुनाह की लज्जत और सवाब की अहमियत से कतई तौर पर नाबलद होकर खुद को खुद ही जीने की मेहनत दिए जा रहा है। जन्नत, दोज़ख और जजा व सजा को महज नजर या बेमायनी अल्फाज समझ रहा है। इसके पागलपन की हतमी इंतहा नहीं तो और क्या है। कितनी अजीब बात है, रात को गुनाह और इबादत दोनों के लिए यकसा तौर पर मौजू समझा जाता है। एक को ये मान के खुदा इसे देख रहा है और ये बात कोई भी तस्लीम नहीं करता, मगर हकीकतन ये है कि हर इंसान की जिंदगी गलतियों, खताओं और गुनाहों का परिंदा है। अगर कभी ये गलतियां, ये गुनाह, ये खताएं इसके सामने तजस्मीन में आ जाएं तो यूं महसूस होगा जैसे एक अकेला इंसान लाखों दरिंदों में घिर गया हो। सोचिए, अगर तरक्याती की ज्यादा जहर बन जाती है तो इंसान के गुनाहों की ज्यादती का अंजाम क्या होगा। हैरत है कि एक गुनाह की 5 सजाएं मुकर्रर हैं, फिर भी उसे इंसान एक समझकर किए जाता है। जमीर की चुभन, जमाने की नफरत, नंबर 3 कानून की सजा, नंबर 4 दुनियावी अजाब, नंबर 5 जहन्नुम की आग। गुनाह और बदी चूंकि आपके अपने पाँव के कुल्हाड़े और अपने हाथों के जमा करदा जहन्नुम के अंगारे हैं, लेकिन इसके लिए आपको जख्म की ठेस या आगे की तपश महसूस नहीं होती। इंसान जब तक अपनी छोटी से छोटी खता को बड़े से बड़ा गुनाह नहीं समझेगा, तब तक वो बड़े से बड़े गुनाह को छोटी खता करार देता है गएगा। नतीजा इन दोनों दुनिया बर्बाद करता रहेगा। गुनाह के गुनाह होने की इसकी सबसे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि इसे छुप कर करना पड़ता है। जिस तरह जहर खाने से आप खुद बचते हैं, आपके हाथ से कोई छीनने नहीं आता, इस तरह गुनाह और बदी से भी आपने खुद ही बचना होगा। हैरत है, सूद लेते वक्त हम जिस दुकानदार सौदा लेते वक्त जिस दुकानदार से एक बार धोखा खा लेते हैं, दोबारा इसे सौदा लेने की गलती नहीं करते, मगर आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो गलतियां और गुनाह बार बार करते हैं, इससे तो ना तौबा ताइब नहीं होते। गुनाहगारों को अल्लाह ताला बदी का दायरा मुकम्मल करने के लिए जो मोहलत अता फरमाता है, वो इसे अपने बचत समझते हैं। हालांकि इस अरसे के दौरान में इस पर नेकी का अमल साकित कर दिया जाता है। कोई भी शख्स अपने लिए गुनाह और बदी बदकारी को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि किसी को अपनी गंदगी से बू नहीं आती। बज़ाहिर गुनाहगार शख्स अपनी तमाम तर अखलाकियात को रोंद कर गुनाह कर गुजरने को और अपनी बहादुरी का कारनामा समझता है, जबकि असल में ये इसके रोज महशर के कड़े और बड़े हिसाब से बचने का पर सारा जोर सिर्फ कर देने की सही लाहासली है। लोगों का अकीदा है जन्नत दोज़ख का तसव्वुर महज अकीदा है, हकीकत अकीदा में कुछ नहीं है। हालांकि ये इनका जाती फलसफा या फतवा हो सकता है, दोनों हकीकतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जन्नत दोज़ख की मुख्तसर तारीफ यह है कि हमारा हर सांस खालिक की जानिब से एक करम है, जो आबन हमारा हर सांस नाशुक्री का एक सिलसिला जारिया और यही गुनाह अजीम है। दुनिया में भारी तरीन अमल करना और इस पर आगे से आखिरत में दोज़ख का क्या खौफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बेहतर से बेहतर अमल करने की तौफीक दे और हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां और मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदके दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।